बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। सरगोदा की इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई 2023 को मियाँ वाली में होने वाली हंगामा रई और तोड़ फोड़ में मुलव्विस अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलक अहमद खान बिच्छर को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। 9 मई 2023 में मुलव्विस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अरकान कौमी व सूबाई असेंबली के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों से ATC कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालतें ATC कोर्ट्स 5 अगस्त से पहले 9 मई के फैसले करें। मलक अहमद खान बिच्छर को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। उन्होंने इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वजीराबाद से MNA सुन्नी तात काउंसिल कवा या तहरीके इंसाफ कवा गल एक ही है सर, मिक्स अचार है, मज़ा बहुत आता है कहने का। तो ये जो है ना सुन्नी तात काउंसिल, इसी के MNA रुकने कौमी असेंबली वजीराबाद से साबिक स्पीकर कौमी असेंबली हामिद नासिर चट्ठा के साहिबजादे अहमद चट्ठा, उनको भी 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इसी तरह गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीके इंसाफ के टिकट होल्डर और कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ने वाले राना बिलाल एजाज को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अब लाहौर के अंदर जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्रोमिनेंट रहनुमा जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब और शाह महमूद कुरैशी, ये जितने भी रहनुमा हैं इनके खिलाफ भी इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत का फैसला आ गया। रात के 11 बजे ये फैसला दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अदालत के सामने भी ये बात की थी कि मैं कुरान पाक पर हाथ रख कर ये हलफ देता हूँ कि लानत हो उस शख्स पर जो 9 मई में मुलव्विस हो। उन्होंने कहा कि अगर मैं 9 मई में मुलव्विस हुआ तो मैं अपने पर लानत भेजता हूँ, उन्होंने इस किस्म की बात की थी। तो शाह महमूद कुरैशी को तो जी बरी कर दिया गया। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा, साबिक गवर्नर पंजाब, इन 4 रहनुमाओं को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। जज साहब ने इनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। 9 मई 2023 को जो लाहौर में शेर पाओ पुल पर जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ का जो केस बना था उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा, इनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इसमें अफजाल अजीम पहाट, खालिद कयूम पहाट और रियाज हुसैन को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। मैं आपको ये बात पहले दिन से कह रहा था कि रियासत पाकिस्तान उसका ये अटल इस पर जो है वो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 9 मई में मुलव्विस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। रियासत इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। DDISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी मुत्तहिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कर चुके हैं और उन्होंने बहुत पहले भी ये बात कर दी थी कि हम रियासत पाकिस्तान इस पर अपना एक वाज़ेह और अटल मौक़िफ़ दे रहे हैं कि 9 मई में मुलव्विस जितने भी किरदार हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। आप देख लें कि पाकिस्तान की आर्मी का एक डिसिप्लिन है कि उन्होंने अपने कोर कमांडर लाहौर को नहीं बख्शा। वो जो कोर कमांडर लाहौर थे लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी, जो 9 मई में मुलव्विस थे, उनको भी इसलिए बरतरफ किया गया था, उनको भी डिसमिस किया गया और फिर उसके बाद नए कोर कमांडर लाहौर आए थे, उनको तैनात कर दिया गया था। तो सर पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो मुक़्तदर है, वो अपने अंदर से डिसिप्लिन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फैसला किया कि 9 मई में मुलव्विस उन्होंने अपने इदारे के अंदर से उन किरदारों को आइडेंटिफाई किया जो 9 मई में मुलव्विस थे। अब जो लोग आज ये 9 मई के ऊपर डंडोरा पीट रहे हैं कि जी रियासत पाकिस्तान जो है उसको ये नज़र नहीं आता कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनको सजाएं नहीं हुई। सर मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या 9 मई 2023 जो है वो एक ट्रेजेडी नहीं थी? 9 मई 2023 इज ए ट्रेजेडी
इट्स नॉट ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था, ये रियासत पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जहर उगलना था, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को नीचा दिखाना था। इमरान खान साहब ने जब देखा कि फैज़ हमीद प्रोजेक्ट जो है वो डिसमेंटल हो गया, वो तबाह हो गया, तो उन्होंने 9 मई 2023 की सूरत में ये सारा प्लान रचाया। आपको याद होगा कि ये वाक़या तब शुरू हुआ जब इमरान खान साहब की नैब के अंदर पेशी थी। अलकादिर ट्रस्ट केस में उनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में मुजाहरे किए। अभी इलेक्शन 2024 नहीं हुए थे, और जब उमर अता बंदयाल साहब की अदालत में पेश किया गया इमरान खान साहब को, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा गुड टू सी यू, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, इसलिए क्योंकि सर आप तो हमारी सासुमा के लीडर हैं। उमर अता बंदयाल साहब की सासुमा महाजबीन नून और इमरान खान के वकील ख्वाजा तारक रहीम की अहलिया राफिया तारक, दो खवातीन की आपस में ऑडियो लीक हुई, और उस ऑडियो में इमरान खान की मोहब्बत का तस्करा हो रहा था, और इसलिए हो रहा था क्योंकि सर इमरान खान उनके महबूब कायद थे, और इमरान खान साहब ने जो किया उस पर रियासत तो किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। रियासत पाकिस्तान का अटल और वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 9 मई करने वालों को किसी सूरत जो है वो नहीं बख्शा जाएगा, इनको रियायत नहीं मिलेगी। अभी मैं कल या परसों की बात है, ये मैं खबर सुन रहा था कि 9 मई 2023 के फैसले आने वाले हैं, और 5 अगस्त 2025 से पहले ये फैसले होने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ATC कोर्ट को ये डायरेक्शंस दी हुई हैं तमाम इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालतों को, जिन जिन सूबों में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालतें हैं, वहाँ ये डायरेक्शंस हैं इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालतों को कि आपने 9 मई 2023 के फैसले 5 अगस्त से पहले करने हैं। अब वो 5 अगस्त से पहले जो फैसले होने हैं वो आप देख लें कि वो फैसले आने शुरू हो चुके हैं। जो तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड मेंबर्स 9 मई 2023 में इन्वॉल्व थे, उनको सजाएं हो रही हैं, और सजाएं होने के बाद डेफिनेटली वो डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं, और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद इन नशस्तों के ऊपर बाई इलेक्शंस होंगे, और जब इन नशस्तों के ऊपर बाई इलेक्शंस होंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी और सूबाई असेंबली में नशस्तें कम हो जाएंगी, और जब सर वो कम पड़ जाएंगी तो मामला खटाई में पड़ जाएगा और तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। तो इसी तरह अब जो बड़े अहम फैसले दिए जा रहे हैं, अदालत ने जो फैसले दिए हैं, अदालत ने जी जलाओ गिराओ केस में शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम, एजाज रफीक, इफ्तिखार अहमद, राना तनवीर और जियाज खान को बरी कर दिया। अब शाह महमूद कुरैशी जो है ना, वो इस वक्त मैं समझता हूं कि उनके लिए एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, और इसलिए कि वो 9 मई 2023 में इन्वॉल्व नहीं। देखें, वो पाकिस्तान के एक फॉरेन मिनिस्टर रहे, 2 बार वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे, मुत्तहिद बार वो मेंबर नेशनल असेंबली रहे, और वो बड़े एक सीजनेबल पॉलिटिशियन है, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मुक़्तदरा जो है उसको एक अहमियत दी, उसको पजीराई बख्शी। हमेशा वो पाकिस्तान की मुक़्तदरा के साथ उनके मामलात बहुत अच्छे रहे, उनकी सेटलमेंट बहुत अच्छी रही, और वो ख़ुद भी, चूँकि उनके जो वालिद थे जो साबिक़ गवर्नर पंजाब थे, वो ख़ुद ज़ियाउल हक़ साहब के बड़े करीबी रुफ़क़ा में शुमार होते थे। जो सज्जाद कुरैशी थे, जो सज्जाद हुसैन कुरैशी थे, वो साबिक़ गवर्नर पंजाब भी रहे, वो ज़ियाउल हक़ साहब के जो है वो उनके बड़े बहुत मौसन थे, उनके बहुत अच्छे और करीबी रुफ़क़ा में शुमार होते थे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो जब आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उस वक्त जब हिना रुबानी खर साहिबा को मिनिस्टर बनाया गया, फॉरेन अफेयर्स का वज़ीर ख़ारजा बनाया गया, अमूर ख़ारजा का उनको वफाकी वज़ीर बनाया गया, तो शाह महमूद कुरैशी को कहा जा रहा था कि जी आप पानी और बिजली की वजारत ले लें, वाटर एंड पावर की फेडरल मिनिस्ट्री ले लें, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े को, उनके नज़रिए को प्रमोट करने वाला मैं शख्स था, और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डाई हार्ड वर्कर के तौर पर कुर्बानियाँ दी, और पीपल्स पार्टी ने मुझे साइड लाइन कर दिया। फिर उसके बाद वो तहरीक इंसाफ में आए, और तहरीक इंसाफ के एक बड़े सीजनेबल पॉलिटिशियन के तौर पर मंजर आम पर आए, और फिर वो तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन बने, और 2011 में जब इमरान खान साहब की जमात में धड़ाधड़ जो जनरल, क्या नाम था उसका, वो जो जनरल यानी के DGISI थे, जनरल शुजा पाशा, जिन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी, उन्होंने जब धड़ाधड़ वो लोगों को शामिल करवाया, तहरीक इंसाफ को एक जमात बनाया, तो शाह महमूद कुरैशी, खुर्शीद कसूरी, सरदार आसिफ अहमद अली,
मखदूम जावेद हाशमी और इस किस्म के बहुत से जो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस थे वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। और पाकिस्तान के जो वज़राए ख़ारजा थे, 3 वज़राए ख़ारजा वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। सरदार आसिफ अहमद अली जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर थे, फॉरेन अफेयर्स के वज़ीर ख़ारजा थे। खुर्शीद कसूरी जो परवेज़ मुशर्रफ के दस्ते रास्त, उनके इंतहाई करीबी शौकत अजीज़ की काबीना में वज़ीर ख़ारजा थे। और तीसरे शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना में वज़ीर ख़ारजा थे, वो भी तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। और सर तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात बनी। 2013 में वो एक अपोजिशन की एक बहुत बड़ी जमात थी, हालांकि पीपल्स पार्टी उस वक्त अपोजिशन में थी। तो अब ये जो फैसले आए हैं ना सर, इन फैसलों के ऊपर रियासत किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। रियासत का अटल मौक़िफ़ है कि 9 मई करने वालों को कानून के कटहरे में खड़ा करके सजाएं दी जाएं। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो तहरीक इंसाफ की नई क़यादत के तौर पर सामने आ सकते हैं। और शाह महमूद कुरैशी जो हैं, अगर उनकी जेल से रिहाई हो जाती है, अभी तो चूँकि उनके ऊपर दूसरे केसेस भी हैं तो दूसरे केसेस का फैसला आना है, तो अगर उनकी जेल से रिहाई मुमकिन हो गई तो सर फिर इस गरीब फ़कीर दरवेश की बात लिख लें, किसी नोट पैड पर राइट कर लें, लिख लें, सिग्नेचर्स करने के लिए तैयार हूँ कि शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ की नई क़यादत के सरबराह होंगे और वो नई क़यादत की कमान संभालेंगे। माइनस इमरान फार्मूले के तहत शाह महमूद कुरैशी वो शख्स होंगे जो तहरीक इंसाफ के नए सरबराह होंगे। तहरीक इंसाफ का जो सर सफाया ना वो यकीनी होने जा रहा है। 5 अगस्त 2025 से पहले तहरीक इंसाफ में झाड़ू फेरने वाला। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।